अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्री के बीच उभरे विवाद को सलटाने की कोशिश की जा रही है, सुलझाने की कोशिश की जा रही है। मुख्यमंत्री के नज़दीक बहुत ही हाई लेवल की मीटिंग हुई है। हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता हैं डॉक्टर सुनील, उनसे जान लेते हैं। सुनील जी, क्या माना जाए, शिक्षा विभाग में जो चल रहा है उसको किस तरह से देखा जाए और के पाठक जी पर कार्रवाई होगी क्या? देखिए, शिक्षा मंत्री विधायिका के हेड होते हैं, अपर मुख्य सचिव शिक्षा ये कार्यपालिका के हेड होते हैं। इन दोनों के सामंजस्य से ही शिक्षा विभाग प्रगति करता है और अपने ऐच्छिक लक्ष्य को प्राप्त करता है, जिसमें कि नीतीश सरकार का फोकस एरिया है कि हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दें। इन दोनों के बीच अगर विवाद होता है तो निश्चित ही सरकार भी असहज होती है और काम भी प्रभावित हो सकता है। इसलिए ये दोनों अपना तारतम्य करके अपने इच्छित गोल को अचीव करने में लगाएं एनर्जी, तो अच्छा है। जहाँ तक के पाठक जी का सवाल है, लोग उन्हें हार्ड टास्क मास्टर, कड़क अफसर, अचीवर और परफॉर्मर में जानते हैं। तो अगर इनसे काम लेना हो तो शिक्षा मंत्री जी को ठीक से इनको मिल बैठकर बात करके अच्छे से काम लें। मंत्री मंत्री हैं, वो अपनी जगह पर रहें। और शिक्षा मंत्री से ये अपेक्षित है कि चूँकि वो डिपार्टमेंट के सरकार के पार्ट हैं, वो अपेक्षित है कि वो अपने कार्य को सुचारू करने के लिए इनसे मिल बैठ कर के अंदर की बातें अंदर ही सलटाएँ। इस तरह के सोशल मीडिया पर चीज़ें आके बफ सीट लिखना, ये लिखना, वो लिखना, ये हमें लगता है कि शोभा नहीं देता है शिक्षा मंत्री को, क्योंकि वो शिक्षित शिक्षा मंत्री हैं। शिक्षित शिक्षा मंत्री की तरह आचरण करें। हमेशा सुर्खियों में रहने के लिए कभी कोई रामचरितमानस पर कुछ बोल दिए, कभी शिक्षक अभ्यर्थियों पर बयान दे दिए कि ये हमें शिक्षक नहीं मिलता है, तो हमें लगता है कि उन्हें गंभीरता से रहनी चाहिए और वो रहे। और कार्रवाई का जो सवाल है, कार्रवाई का तो हमें लगता है कि वो तो हमारे शीर्ष नेतृत्व के हाथ में है, लेकिन एक जो उनकी छवि है के पाठक जी की, और जब से उन्होंने कड़ाई की है तब से अगर आंकड़ों में देखें तो आंकड़ों में जो स्टूडेंट का जो अटेंडेंस है वो बढ़ा है, टीचर का अटेंडेंस बढ़ा है, राइट फ्रॉम प्राइमरी एजुकेशन टू हायर एजुकेशन। तो ऐसे परफॉर्मर अधिकारी से बनाकर शिक्षा मंत्री रखें और तारतम्य के साथ चले तो अच्छा है। नहीं, आरजेडी के तरफ से जो स्टेटमेंट आ रहा है वो रॉबिनहुड बताया जा रहा है कि पाठक को कि रॉबिनहुड की तरह चलाते हैं, हाँकते हैं। इसके अलावा तो कई नेताओं ने, मंत्रियों ने कह दिया कि नहीं, के पाठक पर एक्शन होना चाहिए, मुख्यमंत्री को एक्शन लेना चाहिए, जनप्रतिनिधियों का अपमान कर रहे हैं के पाठक। देखिए, कुछ व्यक्तियों का सिद्धांत होता है, दो लड्डू लड़े, उससे बूंदी झरे, उससे वो अपना पेट भरे। तो ऐसे चीज़ों में नहीं है। सरकार को परफॉर्म करना है, सरकार को अपना काम करना है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जरूरी है, क्योंकि आपको बता दें, हमारे बिहार की मानव संसाधन हमारी पूंजी है। और हम हर जगह, पूरे भारतवर्ष में नहीं, हम पूरे अंतर्राष्ट्रीय एरिया में भी, विदेशों में भी हम अपने गुण से किए रहते हैं। तो शिक्षा एक महत्वपूर्ण पिलर है और शिक्षा को हम किसी मामले में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होना है। और जो भी ये छोटे मोटे कंट्रोवर्सी आते हैं, ये एक्सपेक्टेड है बड़े अधिकारी से और शिक्षा मंत्री से कि आपस में मिल बैठ कर सुलझाएं, और ये चीज़ दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा नहीं होना चाहिए। डॉक्टर सुनील थे और ये बता रहे थे कि शिक्षा मंत्री और अपर मुख्य सचिव को आपस में बैठकर बातचीत करनी चाहिए। हालांकि इतना ज़रूर है कि जेडीयू के पाठक को ये मानती है कि वो ईमानदार आदमी है, ईमानदार अफसर हैं, कड़क अफसर हैं। और लेकिन जब से वो डिपार्टमेंट में आए हैं तब से एजुकेशन विभाग बेहतर तरीके से काम कर रहा है। और स्वाभाविक तौर पर देखना दिलचस्प होगा कि मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग के बाद की परिस्थितियां क्या बनती हैं, क्या वाकई शिक्षा विभाग स्मूथ तरीके से फिर चलना शुरू करेगा। कैमरा पर्सन फिरोज के साथ आशुतोष चंद्र, कशिश न्यूज़, पटना।